चलिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का चैप्टर प्रतिरोध का आंतरिक प्रश्न, प्रतिरोध पर आधारित आंतरिक प्रश्न। कौन सी? प्रतिरोध पर आधारित आंतरिक प्रश्न है ना। प्रतिरोध पर आधारित आंतरिक प्रश्न। इसके लिए सूत्र क्या, 3 सूत्र बताए थे आपको, दिखाइए तो। R1 बटा R2 बराबर हॉल स्क्वायर पूरे पर R1 बटा R2 A2 बटा A1 हॉल स्क्वायर दोनों पर R1 बटा R2 छोटी R2 बटा छोटी R1 और 4 है ना, ये ना। चलिए आ जाइए, हल करें ना जल्दी, हल करें ना। ले प्रश्न प्रवेश प्रश्न लिखाएंगे। पहले हमेशा याद रखिएगा जो प्रश्न लिखा है, जो लिखा हुआ वो चीज लिखना है। करा किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध को R से इंडिकेट करते हैं, 5 ओम है ना। कितना है? 5। इस तार की लंबाई को दुगनी कर दिया। पहला तार की लंबाई है, ये पहला तार है। पहला तार का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो पहला तार की लंबाई L1 कर देते हैं, जिसको X करा। तार की लंबाई को दुगना कर दिया, एक मतलब पहले से तार होगा तब ने तलिया की लंबाई दुगना कर दिया। ऐसे बोल रहे हैं कि अगर पहला तार होगा 8 मीटर, अब कहे एक लंबाई दुगना कर दिया, कितना कर दोगे? 16 है ना। मतलब पहले से तार होगा तब ने उसकी लंबाई को बढ़ावे कह रहा है। मगर अगर तारे नहीं रहेगा तो लंबाई को बढ़ावे घटावे जाएगा। तो की कह रहा है कि तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए। तो पहली तार की लंबाई L था, अभी जब तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। पहला तार की लंबाई x और दूसरा तार की लंबाई 2x। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लंबाई तार लंबा हुआ तो उसका प्रतिरोध मतलब R2 बराबर वाट, R2 बराबर वाट है ना। लगा लीजिए सूत्र। R1 है, R1 R2 L1 L2, ये सूत्र 1 नंबर। कौन सी है? R1 बटा R2 L1 बटा L2 के होल स्क्वायर। R1 क्या है आपके पास? 5 है। R2 आपको निकालना है। L1 क्या है? X। L2 के X 5 ओम बटा R2। एक यहाँ एक नहीं बचा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर तिरछा तिरछी, इसलिए R2 बराबर 4 5 20 ओम है ना। देख लीजिएगा, उतारिएगा नहीं, इसमें जान नहीं है, बना के लाइएगा। देख लीजिए। मगर क्वेश्चन नंबर इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर जाएगा। मतलब पहले से तार का क्षेत्रफल होगा। चलिए क्षेत्रफल को कौन सी इंडिकेट करते हैं? A से और A2 है ना। इसको हम x मान लिए और क्षेत्रफल को अभी दुगना कर जाते, इसको x हो जाएगा 2x। तो की कह रहा है तो नए तार का प्रतिरोध यानी पहला प्रतिरोध कुछ होगा और दूसरा प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है ना। तो कुछ भी R1 है, R2 रहने दोगे, लिख दो। पहला प्रतिरोध बराबर R1 और नए प्रतिरोध नया नहीं निकाला रहा। तो R और A वाला सूत्र लगाइए। R1 बटा R2 बराबर A2
A2 बटा A1 के होल स्क्वायर, R1 बटा R2, A2 कितना है 2x बटा x के खत्म, R1 बटा R2 बराबर दुदुनी 4 बटा तिरछा तिरछी 1 गुना R करें, पहले क्या कर लो 4 गुना R2 बराबर, अब हो गए इसको पहले गुना किए तो इसलिए पहला गुना किए काहे कि नायिका के पूछ रहे मान तब ने नायिका की पट्टी रखबे, नायिका प्रतिरोध के की मान लिए R2, हाँ इसलिए R2 बराबर R बटा 4, यानी पहला प्रतिरोध के की आ गए चौथा भाग नहीं, 1 बटा 4 का मतलब चौथे भाग में वाले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 4 बराबर R1, अतः क्या लिखोगे नए कौन सी था नया प्रतिरोध था, नए तार का प्रतिरोध, पहले कितना है नए तार का प्रतिरोध का 1/4 एक के प्रचार में है, नए तार का प्रतिरोध 1/4 नहीं 1/4 होगा, 1/4 होगा, लिख लीजिए देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम, इसकी त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, पहला चालक तार की लंबाई कितना है, पहला चालक तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, देखा पहला त्रिज्या नहीं जानी तो x अभी निकाल के त्रिज्या के दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, सर का प्रतिरोध क्या होगा, यही कह रहा है, लगा दीजिए कौन सूत्र R1 बटा R2 बटा R1 के होल स्क्वायर और 4 है ना, कितना है 10 ओम, R2 निकाले का रहा है, R2 कितना था छोटी R2 2x 10 ओम बटा R2 बराबर दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 बटा तिरछा तिरछी R2 गुना 16 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम बटा 2 8 16 2 5, इसलिए R2 बराबर 5 बटा 8 ओम, 5 बटा, समझ गए। चलिए इस तीनों आप बना के लाइएगा, दे दिए, इससे क्वेश्चन रहता आपके किताब में भी होगा।